हेलो स्टूडेंट्स, अपन प्रक्षेप गति प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे थे। और प्रक्षेप गति या प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है उसकी हमने डेफिनेशन की बात की। और प्रक्षेप गति के दौरान जो प्रक्षेप का पथ होगा उसकी समीकरण निकाली, उसमें किसी समय का वेग क्या होगा वो हमने निकाला, किसी समय उसका विस्थापन क्या होगा वो हमने निकाला। ये लास्ट लेक्चर में हमने किया था। और प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने आपके लिए डायग्राम ड्रॉ किया था और बताया था कि यदि हम किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी के साथ थीटा कोण पर प्रक्षेपित करें तो सर उसका जो प्रक्षेप का पथ होता है, जो गति का पथ होता है सर इस टाइप का होता है, इस तरह से होता है कि अगर हम किसी वस्तु या कण को क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए u वेग से प्रक्षेपित करें तो वस्तु की गति का जो पथ है सर, ये जो पथ है वो कहलाता है प्रक्षेप कहलाता है, तथा वस्तु की ये जो गति है सर वो प्रक्षेप गति कहलाती है। अब इस प्रक्षेप गति के लिए हमने निकाला था कि सर ये जो वेलोसिटी u है सर ये इस थीटा एंगल की डायरेक्शन में u वेलोसिटी के साथ जा रहा है। पर अगर हम इस u के कंपोनेंट लेते हैं हमने तो सर u का कंपोनेंट इधर कितना आता है ux, कितना आया था सर u cos ऑफ थीटा। x दिशा में इस गति के दौरान, इस प्रक्षेप गति के दौरान x दिशा में जो कण या पार्टिकल का वेलोसिटी है सर वो कितना है सर ux, u cos थीटा होगा। और सर y दिशा में कितना आएगा, ये आएगा u ऑफ y, कितना आएगा सर u sin ऑफ थीटा है। ठीक है, तो ये हमने डायग्राम बनाया था कि यदि हम किसी वस्तु या कण को क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए u वेग से फेंके तो जो वस्तु की गति है सर वो प्रक्षेप कहलाती, प्रक्षेप गति कहलाती, तथा गति का ये जो पथ है वो प्रक्षेप कहलाता है। ओके, अब इस प्रक्षेप में हमने किसी p टाइम पर, किसी बिंदु p पर वस्तु का विस्थापन क्या होगा, वस्तु का वेग क्या होगा, इस प्रक्षेप की गति का समीकरण क्या होगा, ये सर हम लास्ट लेक्चर में निकाल चुके हैं। ठीक है, करंट टाइम में हम लोग बात करना चाह रहे हैं कि सर इस प्रक्षेप गति के दौरान सबसे पहले तो हम देखें सर, ये देखना चाह रहे हैं सर ये अधिकतम कितनी हाइट तक जा रहा है, अधिकतम ये कितनी ऊंचाई तक जा रहा है। इस गति के दौरान अधिकतम इतनी ऊंचाई तक जाएगा सर, पहले ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और फिर वापस डाउनवर्ड आ रहा है। तो ये है सर y दिशा में प्राप्त अधिकतम ऊंचाई। तो एक तो हमें ये निकालना होगा सर अधिकतम ऊंचाई का मान कितना होगा, दूसरा सर इस अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने में कितना समय लगेगा, यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा सर वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहला है अधिकतम ऊंचाई, दूसरा है अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने में लगा समय, तीसरा है सर कितने समय ये हवा में रहता है, पार्टिकल इस गति के दौरान कितने समय तक हवा में रहता है। तो देखो यहां से हमने इसको फ्री किया सर, यहां से यहां तक आने तक ये हवा में रहता है। तो जो जितने समय तक ये हवा में मोशन करता है, हवा में रहता है सर उसको हम बोलते हैं उड्डयन काल। जितने समय तक वस्तु हवा में उड्डयन मोशन करती है वो सब क्या कहलाता है, उड्डयन काल कहलाता है। तो सर ये भी हमें निकालेंगे सर यहां से यहां तक का समय कितना होगा, उड्डयन काल कितना होगा। ठीक है, तो एक तो निकालेंगे अधिकतम ऊंचाई, दूसरा अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने में कितना समय लगा, तीसरा उड्डयन काल कितने समय वस्तु हवा में रहती है, और लास्ट एंड फाइनल चौथा क्या सर ये तो है y दिशा में मोशन, y दिशा में इतनी हाइट तक गया ही। पर देखो क्या ये एक दिशा में मोशन कर रहा है क्या, इस गति के दौरान पार्टिकल एक दिशा में गति कर रहा है क्या, हाँ सर बिल्कुल कर रहा है। पहले देखो ओरिजिनल O पे था, अब यहां से ये यहां तक है, लास्ट क्वेश्चन में यहां पर है। तो सर ये है एक दिशा में तय की गई दूरी, ये तो है y दिशा में तय की गई दूरी अधिकतम विस्थापन, और सर ये है एक दिशा का विस्थापन। तो सर इसको हम बोलते हैं क्षैतिज परास, क्या बोलते हैं इसको, एक दिशा में जो तय की गई दूरी है वो क्षैतिज परास कहलाती है। तो ये हमें 4 पॉइंट डिस्कस करने होंगे यहाँ पर। प्रोजेक्टाइल मोशन को अगर हम स्टडी करना चाह रहे हैं तो सर हमें इसमें 4 बिंदुओं को लेकर स्टडी करना पड़ेगा। नंबर 1 अधिकतम हाइट कितनी हुई यहाँ पे, दूसरा अधिकतम हाइट को प्राप्त करने में कितना समय लगा, तीसरा उड्डयन काल कितना होगा, चौथा सर क्षैतिज परास क्या होगी। तो 4 इंपोर्टेंट पॉइंट है जिन पर हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। ठीक है, नंबर 1 अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने में लगा समय, तीसरा उड्डयन काल, चौथा क्या है आपका क्षैतिज परास। तो हम 1 बाय 1 कर रहे हैं। सबसे पहले जो हम निकाल रहे हैं, सबसे हमें क्या क्या निकालना है, नंबर 1 एक तो हमें निकालना है अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई h मैक्सिमम।
ठीक है, अधिकतम ऊंचाई निकालेंगे। नंबर 2 सर अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने में लगा समय। नंबर 2 क्या निकाल रहे हैं, अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने में लगा समय। ठीक, अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने में लगा समय। ठीक है, एक तो है अधिकतम ऊंचाई, दूसरा है अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने में लगा समय। ठीक, मैक्सिमम कह सकते हैं, ये लो। ठीक है, तीसरा क्या है, तो तीसरा है उड्डयन काल, कितने समय तक वस्तु हवा में रहती है। तो तीसरा हम निकालेंगे सर उड्डयन काल, उड्डयन काल। और चौथा हम निकालेंगे सर एक्स दिशा में तय की गई दूरी। सर वो कौन होगा, सर वो होगा आपका क्षैतिज परास, डिनोटेड बाय कैपिटल आर। और सर इसको हम टी से नोट करेंगे। तो ये 4 इंपॉर्टेंट बिंदु है जहां पर हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि सर प्रक्षेप गति के दौरान अधिकतम हाइट कितनी थी, दूसरा अधिकतम हाइट को प्राप्त करने में कितना समय लगा, तीसरा उड्डयन काल कितना होगा उसका, और चौथा क्षैतिज परास या एक्स दिशा में तय की दूरी कितनी होगी या क्षैतिज परास क्या होगा। तो यहां हमने बताया था, लास्ट लेक्चर में बताया था कि सर जब पार्टिकल को हम u वेग के साथ किसी कोण थीटा पर फ्लो करते हैं, फेंकते हैं, तो सर उसकी गति का पथ प्रक्षेपनुमा होता है, पैराबोलिक होता है। और इस गति के दौरान जो इसका y कंपोनेंट है, वेग का जो y कंपोनेंट है कितना है सर, प्रारंभिक वेग कितना है सर, u sin थीटा है, uy है। पर जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा तो इसके वेग में धीरे धीरे क्या आएगी, कमी आएगी। और कम होता होता सर अधिकतम हाइट पर, जब ये अधिकतम हाइट पर होगा तो उसका सर y दिशा में जो वेग है, अंतिम वेग है सर, वो 0 हो जाएगा। तो हमने बताया था सर y दिशा में वस्तु के वेग में लगातार क्या आती है, कमी आती है। और वेग कम होता हो तो क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो y दिशा में वेग में परिवर्तन होता है। क्यों, तो सर पार्टिकल किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। और पृथ्वी क्या कर रही है सर, उसको नीचे की ओर क्या लगा रही है सर, ग्रेविटेशन बल लगा रही है, एक गुरुत्वाकर्षण बल अप्लाई कर रही है, जिससे उसकी वेग में धीरे धीरे क्या हो रही है, कमी हो रही है। और वेग कम होता होता एंड में यहाँ पर वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये है सर y दिशा में वेग में परिवर्तन होता है। लेकिन अगर हम बात करें x दिशा की, बात करें सर x दिशा में वेग में परिवर्तन होगा क्या, तो आप देखो x दिशा में वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। x दिशा में प्रारंभिक वेग कितना है सर, ux u cos थीटा है। पर क्या सर इस वेग के कंपोनेंट में परिवर्तन होगा क्या, सर यहाँ कितना है u cos, सर यहाँ कितना है u cos, सर यहाँ कितना आएगा u cos, और यहाँ पर कितना आएगा u cos। तो इस पूरे मोशन के ड्यूरेशन, इस पूरी मोशन के दौरान, गति के दौरान सर वेग के x कंपोनेंट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पार्टिकल x दिशा में मूव कर रहा है, तो सर गति के विपरीत दिशा में कोई फोर्स अप्लाई नहीं है जो इस वेग का मंथन करे या इस वेग में कमी करे। ठीक है, इसलिए यहाँ x दिशा में जो मोशन होगा सर वो समान वेग के साथ होगा, u cos ऑफ थीटा वेग के साथ होगा। किसी भी पॉइंट पर हम x कंपोनेंट का मान निकालेंगे तो कितना आएगा सर, ux u cos ऑफ थीटा होगा। इस दिशा में वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप यहाँ पे निकालेंगे अधिकतम हाइट पे x दिशा का वेग u cos थीटा आएगा, और यहाँ पर भी u cos, यहाँ पर भी u cos, और यहाँ पर भी u cos। मतलब प्रक्षेप गति के दौरान अगर हम y दिशा की बात करेंगे तो y दिशा में वेग में परिवर्तन प्रारंभ में कितना होता है, मैक्सिमम होता है u sin थीटा, फिर धीरे धीरे इसके वेग के मान में क्या आएगी, कमी आएगी। और कम होता होगा कितना हो जाएगा, 0 होगा। और फिर से क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़कर वापस से क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। अर्थात y दिशा में वेग में परिवर्तन है, इसलिए y दिशा में त्वरण की बात करेंगे हम लोग, y दिशा में त्वरण उत्पन्न होगा। लेकिन x दिशा की बात करें तो सर x दिशा में वेग का जो कंपोनेंट है u cos थीटा, सर उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं है। चाहे आप यहाँ निकाले, चाहे आप यहाँ निकाले, चाहे आप यहाँ निकाले, चाहे यहाँ निकाले, सर वेग का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि x दिशा में वेग में कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए x दिशा में त्वरण, जो उत्पन्न त्वरण ax वो कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। तो ये ध्यान रखना, y दिशा में त्वरण उत्पन्न हो रहा है क्योंकि वेग में परिवर्तन है, जबकि x दिशा में कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि वेग में कोई परिवर्तन नहीं है। ओके, तो फिलहाल हम वापस आ जाते हैं पॉइंट्स पे हमारे कि सर हमें यहाँ पे क्या क्या निकालना है। तो सर हम यहाँ पे निकालेंगे एक तो अधिकतम ऊंचाई, दूसरा अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने में लगा समय, तीसरा उड्डयन काल, और चौथा क्या है, क्षैतिज परास। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं नंबर 1 अगर बात करें तो सर अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई की बात करेंगे
एच मैक्सिमम। ठीक है, अधिकतम ऊंचाई हम निकालने जा रहे हैं। तो कहां से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो देखो अधिकतम ऊंचाई को हम न्यूटन के गति के समीकरण से निकालना चाहिए। सर न्यूटन के गति के 3 समीकरण हमारे पास में, ये v बराबर u प्लस ए टी, एक है सर s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और सर एक है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो सर कौन सा समीकरण यूज करना चाहिए? तो जो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो देखो y दिशा में हमने क्या देखा कि सर y दिशा में जो पार्टिकल है, वस्तु है, सर प्रारंभ में u sin थीटा वेग से ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है। y दिशा प्रारंभ में कितना है? तो u sin थीटा है। तो जैसे ही पार्टिकल ऊपर जाता है उसके वेग में क्या होता है, कमी होगी, और कम होते होते y दिशा में अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम बात करें सर अधिकतम ऊंचाई की, तो अगर आप अधिकतम ऊंचाई पे जाओगे तो अधिकतम ऊंचाई पर जाने पर y दिशा में जो अंतिम वेग 0 हो जाएगा, उसके बाद पार्टिकल ऊपर की तरफ नहीं जाता है। तो y दिशा का वेग कितना हो गया, 0 होगा, उसके बाद पार्टिकल क्या करेगा, नीचे की ओर मूव करेगा। तो सर यहाँ प्रारंभ वेग कितना था, u sin थीटा, अंतिम वेग कितना है, 0। तो हमें प्रारंभ वेग पता है, अंतिम वेग पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, हाइट निकाल सकते हैं। सर क्या? सर ये हाइट h मैक्सिमम निकालना चाह रहे हैं। तो आप देखो प्रारंभ वेग पता है, अंतिम वेग पता है, हाइट हमें निकालनी है। तो अगर आप दिमाग लगाएं तो थर्ड इक्वेशन हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रारंभ वेग पता है, अंतिम वेग पता है, और s कौन है, तय की दूरी, y दिशा में हाइट हम निकाल सकते हैं। तो यहां से हम यूज करेंगे। अगर ये यूज करना चाहोगे तो प्रारंभ वेग पता है, अंतिम वेग पता है, पर हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, टाइम की। पहली बात तो सर यहाँ पे डिस्टेंस का रिलेशन ही नहीं है, हाइट हम यहाँ से नहीं, तो फर्स्ट तो निकाल ही नहीं सकते। सेकंड में निकालने जाओगे तो प्रारंभ वेग पता है, ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, टाइम। फिर यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना पड़ेगा, और सर हमारे पास अभी टाइम नहीं है। तो अगर आप पहले टाइम कैलकुलेट कर लें तो फिर इससे भी निकाला जा सकता है, लेकिन हम डायरेक्ट इससे निकाल पा रहे हैं अभी। यहाँ हमें टाइम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, प्रारंभ वेग पता है, अंतिम वेग पता है, और हाइट हम निकाल सकते हैं। तो हम डायरेक्ट यूज करेंगे न्यूटन के गति के तृतीय समीकरण से। तो क्या यूज कर रहे हैं सर, न्यूटन की गति के तृतीय समीकरण से। क्या है सर? सर ये होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। और ये जो समीकरण है सर वो हम लिखते हैं समतल के लिए। अभी किसमें हम पार्टिकल से मूव कर रहा है सर, हवा में मूव कर रहा है, एयर में है। तो एयर में क्या चेंज करते हैं सर, नंबर 1, एक तो a को g कन्वर्ट करते हैं, कि जो त्वरण है सर वो गुरुत्वीय त्वरण में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो s है सर वो हाइट h में कन्वर्ट होगा। तो अगर आप इसको यहाँ यूज करना चाहेंगे तो सर यहाँ तो पार्टिकल हवा में मोशन कर रहा है, तो हवा के लिए यूज करेंगे। तो सर a किसमें कन्वर्ट होगा, g में, और s किसमें कन्वर्ट होगा, h में। तो हमारे पास समीकरण क्या आएगी सर, ये आएगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, ठीक है, क्या आएगा 2gh, क्या आएगा प्लस 2gh। अब हमें देखना है कि सर यहाँ पे जो त्वरण है सर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, यहाँ पे प्लस यूज करें, माइनस यूज करें। तो आपको देखना है कि गति के दौरान यदि वस्तु का मंदन हो रहा है, वस्तु के वेग में कमी आ रही है, वस्तु मंदित अवस्था में है, तो त्वरण नेगेटिव होता है, माइनस लेंगे। और यदि गति के दौरान वस्तु के वेग में लगातार वृद्धि हो रही, वस्तु त्वरित अवस्था में है, तो त्वरण पॉजिटिव होगा, प्लस टिक करेंगे। तो यहाँ देखो क्या मंदित अवस्था है, त्वरित अवस्था है। तो आप देखो जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे जाता है तो उसका वेग कितना था, पहले u sin थीटा अधिकतम है, धीरे धीरे उसके वेग में क्या हो रही, कमी हो रही, और कम होते हुए कितना हो गया, 0। तो सर यहाँ से यहाँ तक जो पार्टिकल है या जो वस्तु है सर वो मंदित अवस्था में है, वस्तु के वेग में लगातार कमी हो रही है। तो मंदित अवस्था के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पे त्वरण को नेगेटिव लेंगे, माइनस लेंगे, तो 2gh। अब हमें क्या करना है सर, अधिकतम हाइट निकालनी। तो जब आप अधिकतम हाइट पे जाओगे, h को अधिकतम हाइट करोगे तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि जब हम h को h मैक्सिमम पुट करेंगे, अधिकतम हाइट पे जाएंगे, तो सर यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है, अंतिम वेग से 0 को चला जाएगा। तो यहाँ पर आप समीकरण में h को क्या लिखेंगे, h मैक्सिमम, तो अंतिम वेग कितना होगा, 0। सर u कौन है, प्रारंभ वेग कितना है सर वो है u sin थीटा। तो अब सारी वैल्यू पुट करो तो हमारे पास कितना आएगा सर, ये आएगा 0 का होल स्क्वायर इक्विवेलेंट, ये कौन है, u sin ऑफ थीटा का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, कितना आएगा सर, ये आएगा 2gh मैक्सिमम, 2gh मैक्सिमम हो गया। अब आप यहां से निकालिए सर किसका, h मैक्सिमम सोल्व करना है, तो सॉल्व उधर ले जाओ, तो क्या आएगा 2gh मैक्सिमम इक्विवेलेंट कितना आएगा सर, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या आएगा सर, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओके। और सर यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, h मैक्सिमम,
तो सर एच मैक्सिमम कितना आने वाला है, तो ये आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कौन है 2g, अपॉन में कौन है 2g। ये लो हमने एच मैक्सिमम निकाल भी लिया, ये हमने क्या निकाल लिया सर, अधिकतम ऊंचाई निकाल भी ली। ठीक है, तो इस तरह से हमने पहला आर्टिकल कंप्लीट किया। ये है हमारा एच मैक्सिमम, प्रक्षेप गति के दौरान प्राप्त अधिकतम ऊंचाई कितनी आएगी सर, यू साइन थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब आप चाहें तो देखो ये जो आपका एच मैक्सिमम है सर, इसको अदर टर्म में भी लिखा जा सकता है। इसको अगर हम चाहें तो वेग कंपोनेंट के टर्म में भी लिखा जा सकता है। इसको हम चाहें तो वेग कंपोनेंट के टर्म में भी लिखा जा सकता है। कैसे, देखो आप एच मैक्सिमम हमारे पास में कितना है सर, हमारे पास में है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे यू साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर और डिवाइड में कितना है सर 2g, डिवाइड में कितना है 2g। हमने क्या लिखा तो इसको लिख दिया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा था, तो क्या लिखा मैंने इसको यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में कौन है 2g। सर क्या बेनिफिट हुआ इसका, क्योंकि हम जानते हैं कि सर यू साइन थीटा किसको जाता है, अगर आप यूज करें तो सर यू ऑफ वाई कौन है सर, ये है यू साइन ऑफ थीटा, कौन है सर ये है वाई दिशा का प्रारंभिक वेग। यू वाई कौन है सर, वाई दिशा में वेग कंपोनेंट है, प्रारंभिक वेग कंपोनेंट है। तो हम चाहें तो सर जो अधिकतम हाइट है सर अभी किसके टर्म में है, वेग u, जो प्रारंभिक वेग हमने दिया u, और एंगल थीटा के टर्म में है। अगर आप चाहें तो देखो यहाँ एंगल थीटा भी आप यहाँ से विलोपित कर सकते हैं, u को वेग यहाँ से गायब कर सकते हैं, डायरेक्टली हम u साइन थीटा के लिए uy। तो देखो अब हमारे पास जो h मैक्सिमम हमारे पास आ रहा है तो वो कितना आएगा hy का होल स्क्वायर अपॉन में कौन है 2g, अपॉन में कौन है 2g, hy नहीं uy, क्या आएगा सर uy का होल स्क्वायर अपॉन में कौन है 2g। तो आप देखो जो समीकरण 1 है सर वो भी कौन है अधिकतम हाइट, और जो समीकरण 2 हमने निकाला सर वो भी कौन है अधिकतम हाइट। आप देखो दोनों ही इक्वेशन क्या है, अधिकतम हाइट को रिप्रेजेंट करता है। दोनों ही इक्वेशन किसको दिखाती है, अधिकतम हाइट को रिप्रेजेंट करती है। बस इतना सा है कि सर ये u और थीटा की टर्म में है, और ये y जो y दिशा में वेग कंपोनेंट है उसके टर्म में है। यहाँ आप देखो, यहाँ से अगर आप अधिकतम हाइट निकालने जाओगे तो सर आपको वेग भी चाहिए, u भी चाहिए, एंगल भी चाहिए, u और एंगल थीटा और g तीनों मान चाहिए आपको। जबकि आप यहाँ जाइए तो सर ना हमें यहाँ पे u चाहिए, ना हमें एंगल थीटा चाहिए। हमें अगर डायरेक्ट y कंपोनेंट, वेग का y कंपोनेंट मिल जाए कि y दिशा में वेग कितना है 5 है, तो सर यहाँ हम 5 लिखेंगे, g कितना है 9.8 है। तो डायरेक्ट अगर y कंपोनेंट मिले तो भी हम अधिकतम हाइट निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये अधिकतम हाइट किसके क्रम में है, वेग और थीटा के क्रम में। और सर ये अधिकतम हाइट क्या है सर, तो ये है y दिशा में जो वेग कंपोनेंट उसके क्रम में और g के क्रम में। तो ये हमने पहला पॉइंट कर लिया अधिकतम हाइट। सर सेकंड निकालिए, सेकंड क्या है सर, सेकंड है अधिकतम हाइट को प्राप्त करने में लगा समय। तो ये तो है सर अधिकतम हाइट। अब सेकंड पॉइंट क्या है, अधिकतम हाइट को प्राप्त करने में लगा समय। हमें अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने में कितना समय लगेगा वो निकालना है सर। तो सर वो कैसे निकालें, तो देखो अधिकतम हाइट यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पहुंचने में कितना समय लग रहा है। तो देखो हमने शुरुआत कहां से की, यहाँ से, यहाँ फेंका तो पार्टिकल ऐसे ही ऐसे चलता हुआ यहाँ तक पहुंचा, तो सर ये अधिकतम हाइट पे आ गया। तो कुल मिला के टाइम कौन सा, ये यहाँ से यहाँ तक आने में लगा समय, ये है अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने में लगा समय। तो सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है हमारा अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने में लगा समय। कौन है, टी मैक्सिमम। कौन है सर, टी मैक्सिमम। ठीक है सर, कैसे करें, कहां से करें, तो वापस से वही हम न्यूटन के कुछ लिखें, v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ gt एटी स्क्वायर, हाफ एटी स्क्वायर। एक है सर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। किसको यूज करें सर, तो देखो सर हाइट के लिए तो हमने यहाँ थर्ड इक्वेशन पे आए थे, प्रारंभिक वेग पता था, अंतिम वेग पता है, तो हाइट हम यहाँ से निकाल लेंगे। अब सर देखो हमें चाहिए टाइम, तो देखो टाइम हम फर्स्ट इक्वेशन से निकाल सकते हैं। कैसे, प्रारंभिक वेग पता है u sin थीटा, अंतिम वेग पता है 0। हमें चाहिए सर यहाँ से यहाँ तक अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने में लगा समय। सर यहाँ से यहाँ तक आने में लगा समय, तो इसके लिए प्रारंभिक वेग कितना है u sin थीटा, अंतिम वेग कितना हो गया 0। तो प्रारंभिक वेग पता है, अंतिम वेग पता है, तो क्या निकालेंगे सर, टाइम। क्या निकालेंगे, टाइम। तो हम किसको यूज करेंगे,
न्यूटन की गति के प्रथम समीकरण को। तो हम यूज करना चाहते हैं न्यूटन की गति के प्रथम समीकरण से। न्यूटन की गति के प्रथम समीकरण से क्या है सर? तो ये है v बराबर क्या लिखेंगे सर? u प्लस ए टी। तो u a किस में जाएगा? g में, और सिंस यहाँ पे क्या है मंदित अवस्था, इसलिए क्या आएगा? u v और u माइनस जी टी, क्या आएगा? जी टी। अब आप क्या करना चाह रहे हो सर? टाइम t को कितना लिख लो? t मैक्सिमम। तो अधिकतम ऊंचाई तक जाने में समय लगाना, t मैक्सिमम निकालना है। तो जब टाइम को अधिकतम टाइम करोगे तो सर उस केस में जो फाइनल वेलोसिटी है सर वो किसको जाएगी? जीरो को जाएगी। किसको जाएगी सर? जीरो को जाएगी। तो यहाँ जब t को क्या करेंगे? मैक्सिमम, तो वेलोसिटी क्या है? जीरो। तो बोलो कितना आएगा? जीरो इक्विवेलेंट क्या आएगा? तो ये आएगा u साइन ऑफ थीटा माइनस जी टी मैक्सिमम। क्या आएगा? t मैक्सिमम। अब आप यहाँ से सोल्व करेंगे, तो अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा बताइए? हमारे पास अगर हम निकालें इसको तो कितना आएगा? इसको आप t के लिए सॉल्व कर लीजिए। अगर आप इसको t के लिए सॉल्व करें तो कितना आएगा बताइए सर? यहां से करें तो ये आएगा जी टी मैक्सिमम इक्विवेलेंट कितना है सर? ये है u साइन ऑफ थीटा, और यहां से हम t मैक्सिमम निकालेंगे तो कितना आएगा? तो ये आएगा u साइन ऑफ थीटा अपॉन में कौन है? g। तो ये लो हमने अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने में लगा समय भी निकाल लिया। ये हमने अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने में समय भी निकाल लिया है। ओके, तो दो आर्टिकल हमने कंप्लीट किए। नंबर वन, एक तो अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त, अधिकतम ऊंचाई ठीक है कितनी होगी। दूसरा, अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने में लगा समय। तो सर ये अधिकतम ऊंचाई आई। फिर हमने देखो अधिकतम ऊंचाई को y वेग के टर्म में लिखा, y दिशा में जो वेग है उसके पदों में लिख दिया uy अपॉन 2g। आप सोचो क्या सर, ये जो t मैक्सिमम है, ये जो आपका अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने में समय निकाला सर, क्या इसको भी हम वेग कंपोनेंट में लिख सकते हैं? तो आप देखो इसको भी लिख सकते हैं। कैसे सर? यहाँ पे क्या है? u sin थीटा अपॉन g अभी है सर वेग के पदों में और थीटा के पदों में, लेकिन हम जानते हैं u sin थीटा कौन है? uy है। तो सर इसको t मैक्सिमम इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं? uy अपॉन g भी लिखा जा सकता है। तो सर ये भी कौन है सर? ये भी है अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने में लगा समय। ये भी कौन है सर? अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने में लगा समय। पर ये किसके पदों में है सर? ये है y दिशा में जो वेग कंपोनेंट है uy है सर, उसके टर्म में है। यहाँ आपको डायरेक्ट क्या मिलेगा? uy y कंपोनेंट मिलेगा। तो हम डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं? अधिकतम ऊंचाई। जबकि आपको यहाँ अधिकतम समय निकालना है, अधिकतम ऊंचाई प्राप्त होने का समय निकालना है, तो आपको एंगल भी थीटा भी चाहिए। किस एंगल पे हमने इसको प्रक्षेपित किया और किस वेग से हमने फेंका, तो वेग भी चाहिए और एंगल भी चाहिए। जबकि अगर इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो सर यहाँ हमें केवल y कंपोनेंट चाहिए, वेग का y कंपोनेंट चाहिए। अगर y कंपोनेंट हमें डायरेक्ट मिले तो g का मान हम जानते हैं 9.8, तो सर यहाँ एंगल थीटा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम कुछ नोमिकस में ये यूज करेंगे और कुछ में हम ये यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे ही अधिकतम हाइट में भी आप ध्यान रखें कि अगर वेग u दे रखा है, गिवन है, एंगल थीटा दे रखा है, तो आप यहाँ से अधिकतम हाइट निकालेंगे। लेकिन अगर हमें एंगल थीटा नहीं गिवन है तो कई बार हमें वो y कंपोनेंट देगा, वेग का y कंपोनेंट डायरेक्टली देगा, तो उस केस में आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो दोनों ही आप ध्यान रखें, ये आपको ध्यान है तो इसको कन्वर्ट करना सीख लीजिए। तो दो पॉइंट हमने कर लिए, एक तो अधिकतम ऊंचाई, दूसरा अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने में लगा समय। अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने में लगा समय। तीसरा क्या है सर? उड्डयन काल। सर ये उड्डयन काल क्या होता है? तो उड्डयन काल होता है कितने समय तक वस्तु हवा में रही। उड्डयन काल क्या होता है सर? कितने समय तक वस्तु हवा में रही। तो आप देखो यहां से पार्टिकल पहले यहां आया और फिर यहां से यहां आया, तो ये जो ड्यूरेशन है यहां से यहां तक का जो समय है सर, वही है उड्डयन काल। इतने समय तक वस्तु हवा में, यहां सरफेस छोड़ा, यहां सरफेस धरातल को छोड़ दिया और देखो वापस सरफेस पे यहां आके गिर रही है, तो इतने समय तक वो वस्तु किस में रही? हवा में रही। तो ये है आपका उड्डयन काल। तो सर उड्डयन काल हमें निकालना, क्या निकालना है हम सर? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? उड्डयन काल हम निकालना चाहेंगे। तो उड्डयन काल निकालिए कितना है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? उड्डयन काल। और उसके लास्ट फाइनल टॉपिक क्या होगा? क्षैतिज परास। लास्ट टॉपिक क्या होगा आपका? क्षैतिज परास होगा। तो देखो उड्डयन काल निकालिए, उड्डयन काल कितना आएगा? देखो अगर उड्डयन काल की हम बात करें तो उड्डयन काल किसे कह रहे हैं सर? कितने समय तक वस्तु हवा में रही। तो उसको कैसे निकालेंगे? तो आप थोड़ा सा माइंड यूज करें तो हम इसको इजी गोइंग निकाल पाएंगे। आपको थोड़ा सा माइंड यूज करना है
और आप इसको आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए क्या निकालना है हमें सर, उड्डयन काल निकालना है। क्या निकालना है? उड्डयन काल निकालना है। तीसरा नंबर उड्डयन काल कौन है? टी। वैसे देखो उड्डयन काल क्या है सर? सर ये है यहां से यहां तक आने में लगा समय। उड्डयन काल कौन है सर? यहां से यहां तक आने में लगा समय। तो आप देखो इस पूरी मोशन को हम दो भागों में बांटते हैं। तो एक बार पार्टिकल यहां से यहां आएगा, फिर यहां से यहां आएगा। तो सर मुझे पूरा टाइम तो नहीं पता है, लेकिन सर मुझे यहां से यहां तक आने का समय पता है। कौन है सर वो? सर वो है अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने में लगा समय। यहां से यहां तक का समय पता है हमें। आप देखो हमें यहां से यहां तक का समय पता है कि सर उसको यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा। ठीक है, कितना है सर वो? सर वो है टी मैक्सिमम। कितना है सर? ये यू साइन थीटा अपॉन जी। कौन है सर ये? यू साइन थीटा अपॉन जी है। ये है अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने में लगा समय। तो सर यहां से यहां तक कितना टाइम लग रहा है सर? टी मैक्सिमम यू साइन थीटा अपॉन जी। फिर सर अब ये और निकाल लो और फिर दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो सर, वो होगा टोटल टाइम। पर अगर आप देखें तो यहां से यहां तक कितना समय लगा सर? यू साइन थीटा अपॉन जी या टी मैक्सिमम। तो सर यहां से यहां तक कितना समय लगेगा? तो आप देखना उतना ही समय लगेगा जितना समय वस्तु को धरातल से अधिकतम हाइट पे जाने में लगेगा, तो उतना ही समय वस्तु को अधिकतम हाइट से धरातल पर आने पर लगेगा। आप देखना दोनों में लगा समय बराबर होगा। क्यों सर बराबर कैसे होगा? देखो यहाँ पे क्या है, प्रारंभिक यू साइन थीटा वेग ज्यादा है, पर जैसे ऊपर जा रहा है वेग धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और यहाँ पे क्या होगा? प्रारंभ में वेग कितना? जीरो। वेग क्या है? कम है। पर जैसे नीचे होगा वेग क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ प्रारंभ में वेग ज्यादा है, बाद का वेग कम हो गया। यहाँ प्रारंभ में वेग कम है, बाद का वेग ज्यादा हो गया। इसलिए जो टाइम है, जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस तो बराबर है, तो ट्रैवलिंग टाइम भी क्या होगा? बराबर होगा। ये पहले प्रारंभ में ज्यादा चलेगा, बाद में धीरे चलने लग जाएगा। ये प्रारंभ में धीरे चलेगा लेकिन बाद में तेज चलेगा। तो दोनों को समय बराबर लगेगा। तो यहां से यहां तक आने में लगा समय और यहां से यहां तक आने में लगा समय क्या होगा? बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सर जो उड्डयन काल है, जो हमारा उड्डयन काल है सर, वो डेफिनेटली अधिकतम ऊंचाई में जो लगा समय है सर उसके डबल या दुगने के बराबर होगा। क्योंकि जितना समय यहां से यहां लग रहा है उतना ही समय यहां से लगेगा। अर्थात यहां से यहां तक का जो समय है उसको क्या कर दो? डबल कर दो। क्या कर दो? दुगना कर दो। तो सर वो हमें क्या मिलेगा? सर उड्डयन काल मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा उड्डयन काल होता है टी, सर वो क्या होगा? ठीक है, डबल ऑफ टी मैक्सिमम। डबल ऑफ क्या होगा? टी मैक्सिमम होगा। जो अधिकतम ऊंचाई में प्राप्त करने लगा समय है उसको क्या करेंगे? डबल करेंगे। तो सर हमें क्या मिल जाएगा? उड्डयन काल मिल जाएगा। तो 2t मैक्सिमम, और t मैक्सिमम कितना है सर? वो हमारे पास में है, ये रहा। कितना है सर? u sin थीटा अपॉन g। कितना है सर? u sin थीटा अपॉन g है। तो हमारे पास जो t आएगा सर वो कितना आएगा सर? आप पुट करें तो 2u sin थीटा अपॉन में कौन है? g। ठीक है, 2u sin थीटा अपॉन कौन है? g है। तो सर ये है अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त, ये है सर उड्डयन काल। कौन है सर? ये उड्डयन काल है। अब दो ये जो उड्डयन काल हमने निकाला सर वो अभी किसके पदों में लिख रहा है सर? वो दिख रहा है वेग u के पदों में, एंगल थीटा के पदों में। लेकिन आप चाहें तो सर इसको भी y कंपोनेंट के टर्म में लिखा जा सकता है। जो उड्डयन काल है सर उसको भी हम y कंपोनेंट के टर्म में लिख सकते हैं। सर क्या लिखना पड़ेगा सर? हम जानते हैं ये u sin थीटा कौन है सर? uy है। u sin थीटा कौन है सर? ये है y दिशा में प्रारंभिक वेग। तो हम चाहें तो सर t को क्या लिख सकते हैं सर? ये लिख देंगे 2uy अपॉन g। तो ये भी कौन है सर? उड्डयन काल है। ये भी कौन है? उड्डयन काल है। और ये भी कौन है? उड्डयन काल है। सर ये है वेग u और एंगल थीटा के पदों में। और सर ये क्या है सर? y दिशा में जो वेग कंपोनेंट उसके पदों में। अगर आपको यहां से सॉल्व करना है तो आपको वेग u की नीड पड़ेगी, एंगल थीटा भी नीड पड़ेगा। लेकिन आप देखो यहाँ पे एंगल थीटा की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्टली अगर हमें y दिशा का प्रारंभिक पता है तो हम डायरेक्टली यहाँ से उड्डयन काल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है वे कंपोनेंट पे हम क्यों निकाल रहे हैं कि काफी बार क्वेश्चन आपको वे कंपोनेंट में मिलेगा, आपको वो एंगल नहीं थीटा नहीं देगा, डायरेक्टली क्या देगा? वाई कंपोनेंट देगा। तो आप देखो जो अधिकतम ऊंचाई प्राप्त लगा समय है सर वो वाई कंपोनेंट में हमने निकाला हुआ है। उड्डयन काल भी निकाला है और आप देखो अधिकतम हाइट भी हमने निकाली। तो 3 हमने पॉइंट किए। नंबर 1 अधिकतम ऊंचाई, नंबर 2 अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने में लगा समय, और नंबर 3 क्या है सर? उड्डयन काल। और यहां तक तो बहुत सिंपल है सर। अधिकतम ऊंचाई कैसे निकाले सर? न्यूटन का तीसरा समीकरण निकाला और सर वहां अंतिम वेग 0 किया और हाइट के लिए सोल्व किया, अधिकतम ऊंचाई आ गई।
सर ये कैसे आया? सर इसमें कुछ नहीं किया, न्यूटन की गति का पहला सेगमेंट यूज किया, अंतिम वेग 0 किया और क्या निकाला? टाइम निकाला। तो बहुत सिंपल है, दो समीकरण थे, एक बार v बराबर u प्लस u माइनस जीटी और एक और है सर v स्क्वायर कितना है सर? u स्क्वायर माइनस 2gh। तो एक बार फर्स्ट इक्वेशन लेना है और एक बार थर्ड इक्वेशन लेना है। यहाँ फर्स्ट इक्वेशन 0 करोगे तो क्या आएगा? टाइम। और थर्ड इक्वेशन 0 करो अंतिम वेग तो क्या आएगी? हाइट। तो एक बार फर्स्ट इक्वेशन में अंतिम वेग को 0 बनाना है और एक बार थर्ड इक्वेशन अंतिम वेग को 0 बनाना है। एक बार हमें क्या मिलेगा? टाइम, अधिकतम हाइट को प्राप्त करने में लगा समय, और एक बार मिलेगा अधिकतम हाइट। तो कुछ नहीं करना, न्यूटन की फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन ली और उसमें अंतिम वेग v को 0 बनाया। एक बार हमारे पास टाइम मिलेगा, एक बार हमें हाइट मिल जाएगी। फिर सर ओडी निकाल, तो ओडी निकाल तो पता है कि जो हमारे पास टाइम आया, यहाँ से जो टाइम आएगा उसको क्या करना है? डबल। क्या करना है? डबल। तो ये आपका ओडी निकाल आएगा। तो देखो हमें टाइम लगा कैलकुलेट करने में, ठीक है, निकालने में, लेकिन अगर उसको आप माइंड में पुट करें तो बहुत इजी गोइंग कर सकते हैं। सर कुछ नहीं करना, न्यूटन की गति के समीकरण यूज करने, एक बार फर्स्ट और एक बार थर्ड, दोनों में अंतिम वेग क्या करेंगे? 0 बनाएंगे। तो एक बार टाइम के लिए सोल्व करें और एक बार हाइट के लिए सोल्व करें। एक बार टाइम आ जाएगा और एक बार हाइट आ जाएगी। फिर टाइम को क्या करो? डबल करो, तो ओडी निकाल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ओडी निकाल आ जाएगा। अब हम कहां चलना चाह रहे हैं सर? एक लास्ट फाइनल फोर्थ नंबर उसमें बचा हुआ है, फोर्थ नंबर इसमें और बचा हुआ है। सर फोर्थ नंबर कौन है? तो देखो फोर्थ नंबर है सर, अभी तक हम वाई डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, वाई में अधिकतम ऊंचाई जा रहे हैं, अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने में लगा समय निकाला, ओडियन काल निकाल लिया। सर अभी तक हम वाई दिशा में गति की बात कर रहे हैं। सर अभी तक हमने एक्स डायरेक्शन में कोई बात नहीं की है, एक्स दिशा में हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम एक्स दिशा की बात करें, अगर हम एक्स दिशा की बात करेंगे तो सर एक्स दिशा में क्या है? सर एक्स दिशा में यहाँ आप चलिए, सर ये है एक्स दिशा में क्षैतिज परास। एक्स दिशा में देखो डिस्टेंस तय होगी, एक्स दिशा में भी दूरी तय हुई है। तो अब हमें ये निकालना है कि एक्स दिशा में तय की गई दूरी परास, क्षैतिज परास की हम बात करना चाहते हैं। तो अब हम एक्स दिशा की बात करेंगे, क्षैतिज परास क्या होगा सर वो निकालें। क्षैतिज परास की हम बात करना चाह रहे हैं, इसे क्षैतिज परास कैसे निकालें? तो इस पे भी हम न्यूटन के समीकरण यूज करेंगे। तो सर यहाँ पे हम लोग न्यूटन की गति का सेकंड समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सर ये यूज करेंगे, ये यूज करेंगे। यहां जो हम यूज करेंगे कौन सा करेंगे? न्यूटन की गति का द्वितीय समीकरण। क्या? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। हम लिखते हैं न्यूटन की गति की द्वितीय समीकरण से, न्यूटन की गति के द्वितीय समीकरण से, न्यूटन की गति के द्वितीय समीकरण से करिए कितना आएगा सर? s बराबर सर ut प्लस एक तो एक इसमें जाएगा g में, एक इसमें जाएगा g में, तो हम लिखेंगे सर प्लस हाफ gt स्क्वायर। वैसे तो अब हम किस में चल रहे हैं सर? सर क्षैतिज दिशा में चल रहे हैं, प्लेन पे चल रहे हैं। किस पे चल रहे हैं? प्लेन पे। तो प्लेन पे हमें इसको g करने की आवश्यकता नहीं है, इसको हम लिख देंगे a और कौन है? t स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें इस a को g करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब हम किस में चल रहे हैं? x दिशा में चल रहे हैं। किस में चल रहे हैं? x दिशा में। और x दिशा में ठीक है, हमें अब त्वरण a को a ही रखेंगे, g को कन्वर्ट, जब y वर्टिकली हवा में जाएंगे, y दिशा में जाएंगे तो ग्रेविटेशन अप्लाई होगा। सर सरफेस पे ग्रेविटेशन हम कितना मानेंगे? 0। तो सर यहाँ पे हम क्या मानेंगे? 1 की मानेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या क्या यूज करना है सर? नंबर 1 सर एक तो हमें निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है सर? क्षैतिज परास। तो r s को क्या करेंगे? h। सर यहाँ से यहाँ तक ये है तय की दूरी, तो सर ये s तो किस पे कन्वर्ट होगा? h में। तो सर s को हम क्या लिखेंगे? कैपिटल R लिखेंगे, ठीक है। फिर दूसरा सर u कौन है? प्रारंभिक वेग, x दिशा का प्रारंभिक। तो x दिशा में प्रारंभिक कितना है सर? आपने पहले लिखा हो सर, ये ux लिख दो या u cos थीटा लिख दो। तो x दिशा में जो प्रारंभिक वेग ux है सर वो कितना है? u cos ऑफ थीटा है। तो सर एक तो s क्या बनेगा? r बनेगा। सर u कौन है? ux, u cos थीटा। सर t कौन है? तो सर t है यहां से यहां तक आने में लगा समय, यही तो है, यहां से ये दूरी है, तो यहां से यहां तक आने में जो लगा समय होगा सर वो कौन होगा? आपका r होगा। वो कौन होगा? आपका r होगा। तो सर यहां से बताइए कितना समय लगेगा? यहां से यहां तक आने में समय कितना होगा? बताइए कितना, दिमाग लगाइए कितना होगा सर? निकाला ही, तो आप दिमाग यूज करेंगे तो निकाल लिया हमने। देखो एक्चुअल में जब यहां से यहां तक का जो समय है तो सर वही तो है यहां से यहां तक आने में लगा समय,
पार्टिकल ऐसे तो नहीं आया, पार्टिकल आ ऊपर से ही रहा है, और वो क्षैतिज में इतनी डिस्टेंस तय करेगा, पर टाइम कितना लगेगा सर, जब जितने समय में पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया सर उतना ही समय इस डिस्टेंस को तय करने में लगा। तो एक्चुअल में समय क्या होगा सर, उड्डयन काल के बराबर। यहाँ जो समय होगा सर वो क्या होगा सर, उड्डयन काल के बराबर होगा। तो सर यहाँ जो टाइम टी हम लेंगे सर, उड्डयन काल कितना है सर, ये रहा, कितना है 2u sin थीटा अपॉन जी, कितना होगा सर, तो ये होगा 2u sin थीटा अपॉन जी। तो देखो यहां तक अभी तक क्लियर हो रहा होगा, 2u sin थीटा अपॉन जी। एक s कौन है, परास r कन्वर्ट हो जाएगा, s तो किस में आएगा, r में कन्वर्ट होगा। दूसरा सर u कौन है, प्रारंभिक एक दिशा का, कितना है सर, u cos थीटा। सर t कौन है सर, यहां से यहां तक आने लगा समय, तो वो सर उड्डयन काल के बराबर होगा। अब आगे बढ़िए सर, t तो वही है, समय उतना ही है, कितना है सर, यहां से यहां तक आने लगा समय, वही उड्डयन काल होगा। तो बताइए सर a त्वरण कितना होगा सर, यहाँ त्वरण कितना होगा, तो देखो ये तो था एक दिशा में वेग ux, ठीक है सर, त्वरण की बात करो यहाँ पे कि सर एक दिशा में त्वरण ax कितना होगा, तो आप देखो सर त्वरण भी आ रहा है यहाँ पे a, सर एक दिशा में त्वरण कितना होगा, तो वो तो हम पहले ही बता चुके हैं कि सर अगर हम y दिशा की बात करें तो सर y दिशा में तो वेग में परिवर्तन होता है। पहले कितना है u sin थीटा, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कम होते होते कितना हो गया 0। तो आप देखो y दिशा में वेग में परिवर्तन हो रहा है, y दिशा में वेग में परिवर्तन है, इसलिए त्वरण की बात करेंगे, यहाँ त्वरण उत्पन्न होगा। पर पहले बता चुके सर एक दिशा में जो वेग है तो प्रारंभ में कितना है u cos, तो सर यहाँ पर भी कितना है u cos, यहाँ भी कितना है u cos, और यहाँ पर भी कितना होगा u cos, और यहाँ भी कितना होगा u cos, और यहाँ पर भी कितना होगा u cos। एक दिशा में वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता, एक दिशा में वेग में कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए एक दिशा में जो वेग में परिवर्तन ही नहीं है तो त्वरण कितना होगा 0। तो यहाँ त्वरण कितना होगा 0, यहाँ त्वरण कितना होगा 0 होगा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लेने होंगे, बाकी फिर मैथमेटिक्स है। एक तो तय की दूरी कितनी होगी, परास r के बराबर। दूसरा u कौन है, प्रारंभिक u cos थीटा। t कौन है सर, यहाँ से यहाँ तक आने लगा समय, तो उड्डयन काल के बराबर। और सर लास्ट फाइनल सर एक दिशा में त्वरण, तो देखो यहाँ त्वरण तो कोई होगा ही नहीं, एक दिशा में अगर हम बात करें तो सर वेग में कोई परिवर्तन ही नहीं, और जब वेग में परिवर्तन है तो त्वरण कितना होगा 0। तो अब ये सारे मान आप पुट करें, आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा, s बराबर कितना है r बराबर, सबसे पहले क्या है u कितना है सर, तो u है u cos ऑफ थीटा, ओके, इनटू में टाइम t, टाइम क्या है सर, ये रहा उड्डयन काल के बराबर, कितना है सर, ये है 2u sin थीटा अपॉन में कौन है g, अपॉन में कौन है g है सर, 2u sin थीटा अपॉन में कौन है g है, ठीक है। तो ये हमने किया, और प्लस क्या आएगा सर, प्लस आप आगे चलो हाफ, सर ये कौन है a, एक दिशा में त्वरण कितना होता है 0, और इनटू टाइम, सर टाइम तो लगेगा सर, उड्डयन काल के बराबर कितना आएगा 2u sin थीटा अपॉन में कौन है g, और देखो ये हम लोग इसमें जाएगा 0, माना कि टाइम की वैल्यू पुट करो, पर क्या 0 आ गया क्या, तो जब ये 0 से मल्टीप्लाई हो तो ये वाला स्टेप पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो r आएगा सर, वो r बराबर कितना आएगा सर, वो आएगा देखो ये एक तो कौन है u cos थीटा, 2u sin थीटा अपॉन g, तो ये आएगा सर 2, और कौन है सर u स्क्वायर, a कौन है sin थीटा, और a कौन है cos थीटा, और अपॉन में कौन है सर अपॉन में है g। तो सर ये है अधिकतम, ये है कौन है क्षैतिज परास, कौन है सर आपकी ये क्षैतिज परास है, x दिशा में तय की गई दूरी, x दिशा में तय की गई दूरी है। तो ये है 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा अपॉन कौन है g है। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया सर, क्षैतिज परास भी हमने निकाल लिया। तो ये आज के लेक्चर में हमने प्रक्षेपवक्र प्रोजेक्टाइल मोशन की बात की कि यदि हम किसी पार्टिकल को क्षैतिज से थीटा कोण पर u वेग से प्रक्षेपित करें तो उसकी जो गति है तो वो तो कहलाती है प्रक्षेप गति कहलाती है। तो गति का जो पथ होता है तो प्रक्षेप कहलाता है। और इस गति के दौरान हमने क्या निकाला, नंबर 1 अधिकतम हाइट, फिर अधिकतम हाइट को प्राप्त करने में लगा समय, तीसरा उड्डयन काल, और चौथा क्षैतिज परास। और सबके हमने दो फॉर्मूले बनाए, एक तो सिंपल वेग और थीटा के टर्म में, दूसरा हमने वेग कंपोनेंट y के टर्म में भी निकाला। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, देखो केवल रिजल्ट बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, इन रिजल्ट पे हम कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और रिजल्ट से कनेक्टेड कुछ हम ये जो हमने टॉपिक निकाला, अधिकतम हाइट निकाला या अधिकतम ऊंचाई निकाली, तो इनके कुछ फॉर्मूले और बनाएंगे जिनको हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे इनसे कनेक्टेड नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।